अब आप लोगों का अगला पार्ट है प्रहेलिका यानी सप्तमा पार्ट है प्रहेलिका यानी कि पहेली। देखिए, दंतहीना शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषक गुणस्फूर्ति समृद्धो अपि परपादेन गच्छति। ठीक है, पहले तो इसकी मीनिंग देखिए। दंतहीना यानी दांतों से रहित, शिलाभक्षी यानी पत्थर खाने वाला, निर्जीवो यानी बिना जिसके बेजान यानी जिसके शरीर में कोई प्राण ना हो, बहुभाषक बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला, गुणस्यूति यानी सूत में मिला, रस्सी में मिला, गुणस्यूति यानी रस्सी या सूत में मिला, समृद्धो अपि मीन्स धनवान होने पर भी, पर पादेन यानी दूसरों के पैर से, गच्छति मीन्स जाता है। ठीक है, ये इसकी मीनिंग्स हैं। देखिए, दंतहीना शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषक गुणस्यूति समृद्धो अपि परपादेन गच्छति। कवि कहते हैं कि दंतहीना यानी दांतों से रहित होने पर भी, शिलाभक्षी जो पत्थर खाता है, निर्जीवो बहुभाषक बेजान होते हुए भी, बहुभाषक बहुत सी भाषाएं बोलता है। देखिए फिर से, दंतहीना शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषक यानी दांत से हीन होने पर भी जो पत्थर खाता है, निर्जीवो बहुभाषक और बेजान होने पर भी जो बहुत सी भाषाएं बोलता है। गुणस्यूति समृद्धो अपि सूत से सिला होने पर भी, सूत से सिला होने पर भी, पर पादेन गच्छति जो दूसरों के पैरों से चलता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए इस पहेली को। दंतहीना शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषक, दांत से हीन होने पर भी जो पत्थरों को खाता है, निर्जीवो बहुभाषक और निर्जीव होने पर भी बहुत सी भाषाएं बोलता है। गुणस्यूति समृद्धो अपि पर पादेन गच्छति से रस्सी से सिला होने पर भी जो दूसरों के पैरों से जाता है। ठीक है, अगला देखिए, शोभितो अस्मिन् शिखंडेन दीर्घे पछेरल अलंकृता राष्ट्रीय व्यय सचास्मि नित्य पश्यन्ति मे जना। ठीक है, इसकी मीनिंग देखिए। शोभितो अस्मि यानी कि शोभितो अस्मि यानी सुशोभित होता है, शिखंडेन यानी सिर पर, शिखंडे यानी पंख से, शिखंडेन यानी कि पंख से, दीर्घ यानी कि बहुत, दीर्घ यानी कि बड़ा, परंछ अलंकृत, परछ अलंकृत, परछ मीन्स होता है पूंछ से, अलंकृत में सुशोभित होता है। राष्ट्रीय विहग चास्मी, राष्ट्रीय यानी राजकीय, राष्ट्रीय, विहगो चास्मी, विहग यानी पक्षी, चास्मी मीन्स हूँ, नृत्यम मीन्स नृत्य, पश्यंती मीन्स देखते हैं, मे जना मीन्स मेरा लोग। तो इसकी मीनिंग थी। अब देखिए अर्थ इसका। शोभितो अस्मि शिखंडेन दीर्घे परछेरल अलंकृत यानी कि मैं शिखा से शोभित हूँ, दीर्घे परछे अलंकृत और लंबी पंखों से अलंकृत हूँ या सुशोभित हूँ। राष्ट्रीय विगश्च चास्मी मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ, नृत्य पश्यंती मे जना और मेरा लोग नृत्य देखते हैं, मेरा नृत्य लोग देखते हैं। ठीक है, फिर से देखिए। शोभितो अस्मि शिखंडेन मैं अपनी पूंछ से सुशोभित होता, मैं अपनी शिखा से शोभित हूँ, दीर्घे पछेरल अलंकृत मेरी पूंछ सुशोभित है, लंबे पंखों से अलंकृत हूँ या सुशोभित हूँ। राष्ट्रीय व्यय चास्मी मुझे राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है, नृत्य पश्यंती मे जना और लोग मेरा नृत्य देखने आते हैं। अगला देखिए। पठितो नाश्यमहम किंचित तथापि साक्षरो आश्यमहम पादे निर्वैव गच्छामि कथयामि बिना मुखम। पठितो यानी पढ़ता हूँ, नामहम मीन्स पढ़ता यानी पढ़ता हूँ, नामहम मीन्स मैं नहीं हूँ, किंचित मीन्स कुछ भी, तथापि साक्षरो एम, साक्षर मीन्स पढ़ा लिखा, साक्षर यानी पढ़ा लिखा, पादे विनय यानी पैरों से बिना की, गच्छामि मीन्स जाता हूँ, कथयामि बिना मुखम, कथयामि मीन्स कहता हूँ, बिना मुखम मीन्स मुख के बिना। ठीक है, अर्थ देखिए इसका।
पठितो नाम्यहं किंचित तथापि साक्षरो अश्यहं पादे विनय गच्छामि कथयामि बिना मुखम। कवि कहते हैं कि पठितो नाम्यहं किंचित, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ, तथापि साक्षरो अहम, फिर भी मैं पढ़ा लिखा कहा जाता हूँ। पादे विनय गच्छामि, बिना पैरों के मैं जाता हूँ, कथयामि बिना मुखम, और बिना मुख के मैं बोलता हूँ। ठीक है, फिर से देखिए, पठितो नास्म्यहं किंचित तथापि साक्षरो अश्म्यहं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी मैं कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ, तथापि साक्षरो अहम, फिर भी मैं पढ़ा लिखा कहा जाता हूँ। पादे निर्वय गच्छामि, बिना पैरों के मैं जाता हूँ, कथयामि बिना मुखम, और बिना मुख के मैं बोलता हूँ। क्वाचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि क्वचित तरल पुनः, क्वाचित द्वायु समम सूक्ष्म माँ पश्यन्ति सदा जना। क्वचित यानी कि कुछ भी, प्रस्तर तुल्यो अस्मि, प्रस्तर यानी कि पत्थर की तरह कठोर, प्रस्तर यानी पत्थर की कठोर तरोल। क्वचित में कुछ, तरल में तरल यानी कि बहने वाला पदार्थ जैसे कि पानी, पुनः में दोबारा। क्वाचि दुष्यम सूक्ष्मम, क्वाचि में कभी, दूसरे समय सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्म हो जाता हूँ, दिखाई नहीं देता हूँ। माँ पश्यन्ति सदा जना, मुझे लोग सदैव देखते हैं। ये इसकी मीनिंग है। देखिए, क्वाचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि क्वचित तरल पुनः, कवि कहते हैं कि क्वचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि, मैं कहीं पर पत्थर के समान कठोर हूँ, क्वचित तरल पुनः, और कहीं पर द्रव रूप में रहता हूँ। क्वचित द्वायुषम सूक्ष्मम, कहीं मैं वायु के समान सूक्ष्म हूँ। माँ पश्यन्ति सदा जना, और लोग मुझे सदैव देखते रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, रेफादो मकरांतो वाल्मीकि यस्य गायका सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद केशनो जनप्रिया। रेफादो यानी प्रारंभ में भी रा, रेफ यानी कि रा, मकरांते मकरो अंते, मकरो यानी कि यहाँ पे शब्दों का गया है। वाल्मीकि यानी कि वाल्मीकि कहा जाता है दीमक को। सर्वश्रेष्ठ में सबसे अधिक, यस्य राजस्य वदम कोशो जनप्रिया। देखिए इसका अर्थ, रेफादो मकरांते वाल्मीकि यश गायका, यानी जिसके आदि में मैं रेफ हूँ और अंत में मैं माँ हूँ। वाल्मीकि यश गायता, जिसका गान वाल्मीकि कवि करते हैं। सर्वश्रेष्ठ यश राज्यस्य वदम कोशो जनप्रिया, जिसका राज्य सर्वश्रेष्ठ है, बताओ यह जनप्रिय कौन है। ठीक है, रेफादो मकरांतो वाल्मीकि यश गायता, जिसके रेफ में, जिसके आदि में रा शब्द है, मकरांते, और अंत में माँ शब्द है। वाल्मीकि यश गायत का, जिसका गान वाल्मीकि जैसे मुनि भी करते हैं या ऋषि भी करते हैं, विद्वान करते हैं। सर्वश्रेष्ठ यश राज्यम, जिसका राज्य सर्वश्रेष्ठ है। वद कोशो जनप्रिया, बताओ वह कौन सा प्रियजन है, प्रिय मनुष्य है। ठीक है, एक बार फिर पूरा चैप्टर देख लीजिए। दंतहीना शिला बक्षी निर्जीवो बहुभाषक गुणश्युति समृद्धोपि पर पादेन गच्छति, यानी दांतों से विहीन होने पर भी शिला बक्षी, पत्थरों को खाता हूँ। निर्जीवो बहुभाषक, निर्जीव होने पर भी बहुत सी भाषाएं बोलता हूँ। गुणश्युति, रस्सी से कसा होने पर भी पर पादेन गच्छति, दूसरों के पैरों से जाता हूँ। शोभितो अस्मिन् शिखंडेन दीर्घे पछैरल अलंकृत, मेरी शोभा शिखा से होती है, दीर्घे, जिसकी सिर पर मैं शिखा से शोभित होता हूँ, या मेरी शोभा सिर से होती है। दीर्घे परछे अलंकृत, और तथा लंबे पंखों से मैं सुशोभित हूँ। राष्ट्रीय व्यक् चाशमी, मैं राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता हूँ। नृत्य पश्यन्ति में जना, लोग मेरा नृत्य देखते हैं। पठतो नाशम अहम किंचित, मैं कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ। तथापि साक्षो अहमम, फिर भी पढ़ा लिखा कहा जाता हूँ। क्वाचित दयुषम सूक्ष्मम, पादे विहम गच्छामि, बिना पैरों के चलता हूँ। कथयामि बिना मुखम, और बिना मुख के बोलता हूँ। क्वाचित प्रस्तर्य तुल्यापि क्वचित तरम पुलना, कभी मैं पत्थर की जैसा कठोर होता हूँ। क्वचित तरल पुनः, और कभी मैं द्रव हो जाता हूँ। क्वचित यादृशम सूक्ष्म, कभी मैं वायु के समान सूक्ष्म हूँ।
माँ पश्यन्ति सदा जना, लोग मुझे सदैव देखते हैं। रे फादो मकरांते, वाल्मीकि यश गायिका, जिसके आरंभ में रा है और अंत में माँ है। वाल्मीकि यश गायिका, जिसका गायन वाल्मीकि जैसे विद्वान भी करते हैं। सर्वश्रेष्ठा यश राज्यम वद कोशो जनप्रिया, जिसका राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है, बोलो वह कौन सा प्रिय मनुष्य है। ठीक है, ये सब आपकी पहेलियाँ थी जो हमने आपको पढ़ाई हैं। अब इन पहेलियों के जरा आंसर देख लीजिए। दंतहीन यानी दांतों से विहीन है और पत्थरों को खाता है। निर्जीव होने के बाद भी बहुत सारी भाषाएं बोलता है और रस्सी से कसा होने के बाद भी दूसरों के पैरों से चलता है, यानी कि इसे हम कहेंगे जूता। ठीक है, जूते को अपने पैरों में पहनते हैं, चलता है तो पैर ढेर सारे पत्थरों पर पड़ता है। ठीक है, शोभितो अश्वि शिखंडेन, इसमें तो स्पष्ट कह दिया गया है कि जिसके सर पर कलगी है और जिसके पूंछ अत्यंत सुंदर सुशोभित है, राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है, यानी कि मोर। पढ़तो आश्रम, मैं कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ फिर भी पढ़ा लिखा कहा जाता हूँ। पैर नहीं है फिर भी चला जाता हूँ, मुख नहीं है फिर भी बोलता हूँ, यानी कि पत्र इसका आंसर। अगला है क्वचित प्रस्तुल, यानी मैं कभी पत्थर के समान कठोर हूँ, कभी एकदम द्रव हो जाता हूँ, कभी वायु के समान सूक्ष्म होता हूँ और लोग मुझे देखते हैं, यानी कि जल को आपने देखा है, अगर उसकी बर्फ जमा दो तो कठोर हो जाता है, पानी के रूप में होता है, द्रव होता है, और कभी हवा में सूक्ष्म हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, रे फादो मकरांते, यानी जिसके आरंभ में रा शब्द है और अंत में माँ शब्द है। वाल्मीकि जैसे गायक भी इसको गाते हैं और जिनका राज्य बहुत सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि राम के आरंभ में रा है और अंत में माँ है। वाल्मीकि जो है राम के गुणगान करते हैं और इनका राज्य सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ये आपकी पहेलियों का अर्थ था। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया और आपकी पहेलियाँ भी सारी सॉल्व हो गई।